हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग जेई एडवांस 2021 का केमिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 का सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस विल डिस्कस। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट हु इज़ टारगेटिंग जेई इन द नेक्स्ट ईयर 2022 और 2023, तो आप मेरे साथ बने रहना और एक एक चीज़ समझते रहना, क्योंकि पेपर पैटर्न भी मैं समझाता रहूँगा। एंड इफ़ यू आर ए स्टूडेंट जिसने अभी जेई एडवांस का पेपर दिया, उसको सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर से मतलब है, तो थोड़ा सा स्पीड में भी इस वीडियो को समझ सकता है, देख सकते हैं। सो सेक्शन 1 पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1, अच्छा इसमें मैंने ना आंसर की भी पूरा अटैच किया है, तो जो क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, वीडियो छोटा करने के लिए मैं उन कैलकुलेशंस को आपको सिर्फ दिखा दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करते रहना, ठीक है। सो दिस सेक्शन कंटेन्स 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, एंड ओनली वन ऑफ देम इज़ करेक्ट, वन ऑफ द ऑप्शन इज़ करेक्ट हर एक के अंदर। एंड यू विल बी अवॉर्डेड +3 इफ़ यू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, 0 अगर आपने छोड़ दिया, और अगर गलत किया तो -1। सो +3 -1 का यहाँ पर गेम है, आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बर्च रिडक्शन NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपके नॉन टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड हैं, नॉन टर्मिनल जो साइड्स में नहीं है, टर्मिनल्स पे नहीं है, वो ट्रांस एल्कीन बन जाते हैं, ठीक है, और लिंडलार्स से सिस एल्कीन बन जाते हैं। तो ट्रांस, यहाँ तो सिस बन रहा है, तो ये तो आंसर गना ही है। और ये कैसा है, टर्मिनल एल्काइन है, और टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, वो एसिडिक होता है। तो यहाँ पर उसके साथ क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड C -Na+, कुछ ऐसा बन जाता है। ट्रिपल बॉन्ड का कुछ नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा, B विल बी द आंसर। और आप ये सॉल्यूशन रीड भी कर सकते हो, ठीक है, बट टर्मिनल एल्काइंस डू नॉट गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट पूछा है इसमें, अमंग द फॉलोइंग द कॉन्फर्मेशन दैट कोरस्पॉन्ड टू मोस्ट स्टेबल कॉन्फर्मेशन ऑफ मीजो 2-ब्यूटेन 2,3-डाइऑल। बिल्कुल नोट्स का क्वेश्चन है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एल्काइन और एल्कीन हाइड्रोकार्बन से आया है। ये जो क्वेश्चन है ये आइसोमेरिज्म से आया है। सो ब्यूटेन 2,3-डाइऑल है, 2,3-डाइऑल, ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है। इसका मोस्ट स्टेबल बोल रहा है, तो हमेशा एंटी स्टेबल होता है गॉस से, बट ये इन्होंने स्पेशल केस पूछा है जब गॉस स्टेबल हो जाता है एंटी से, एंड वो सिर्फ एक ही केस है, अपने बच्चे सब जानते हैं, द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन द बी ऑप्शन, है ना, यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल नोट्स का क्वेश्चन, डिट्टो अपनी क्लास में किया वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट क्लास 12th, ठीक है। सो आपको एक स्ट्रक्चर दिया था, सॉल्ट दिया है, कैटायन दिए है X इज द कैटायन, Y इज द एनायन, आयंस ऑफ ओनली वन फेज आर शोन, ताकि आपको क्लैरिटी दिखे। द पैकिंग फ्रैक्शन होता है पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सपोज़ हमने मान लिया कि जो एज लेंथ है वो A है, तो हम बोल सकते हैं, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये Y, ये Y, ये Y, Y और ये आपका X, तो आप बोल सकते हो 2 × RY = A, मतलब 2 × रेडियस ऑफ X प्लस रेडियस ऑफ Y = √2A, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, इसको यहाँ पुट कर दिया बेटा, सॉल्व किया तो यहाँ से RX की वैल्यू आ गई 0.207A। आप सॉल्व कर लेना, वैल्यूज़ कुछ इधर उधर भी हो सकती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। अब पैकिंग फ्रैक्शन होता है पैकिंग एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो, 3 × वॉल्यूम ऑफ X प्लस वॉल्यूम ऑफ Y अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज A³ and this will be 3 × 4/3 πr³, this will be 4/3 πr³। X और Y का हमने यहाँ पर रेडियस रख दिया बच्चों। इसको सॉल्व कर लिया, 0.63 आ गया, और अगर आपको परसेंटेज में चाहिए होता तो इसको 63 बोल देते, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है, क्लास 12th इनऑर्गेनिक का, बहुत ही शानदार चैप्टर है।
सो CrNH3 3 प्लस एंड CuF6 3 माइनस दिया है। सो सेफ खेलते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू +3। सो कॉपर होता है 3D10 4s1। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। +3 में हो जाएगा ये 3D8 हो जाएगा ना, 8 2 10 11, ठीक है। तो यहाँ से फ्लोरीन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब 2.84, मतलब ये 2 ऑप्शन गए, अब बचे ये 2। तो अगर 3 अनपेड आते हैं पहले वाले में तो ये हो जाएगा, 4 आते हैं तो ये हो जाएगा। और CrNH3 +3 में आप देख सकते हो क्रोमियम होता है 3D5 4s1, +3 में कितना हो जाएगा, एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गए, 3D3, 3 अनपेड आ गए तो 3.87, ये बिल्कुल सही आ गया। तो अभी तक शायद एक ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखा है, बाकी तो सब इजी चल रहा है क्वेश्चंस। अब हम आगे सेक्शन 2 पे। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, और इन 3 में से आपको क्या बोला है, देर आर 2 क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेम, मतलब हर एक के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है आंसर में, एंड माउस और स्क्रीन वर्चुअल कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर लिखा है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। एंड आंसर कैसे मिलेंगे आपको, अगर आपने करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू डाली तो +2, अदरवाइज 0, ठीक है, इन ऑल अदर केसेस। तो यहाँ पर आपको दिया है मैग्नीशियम कार्बाइड, और आपको बताया मैंने बेरिलियम एल्यूमिनियम के कार्बाइड से मीथेन मिलता है, कैल्शियम के कार्बाइड से C2H2 मिलता है, और मैग्नीशियम के कार्बाइड से क्या मिलता है, बोलो, एलाइलिन मिलता है ना, C3H4, ठीक है। सो ये रहा हमारा C3H4। इसमें पूछा है X ग्राम एंड Y ग्राम आर द मासेज ऑफ R एंड U। R और U का आपको मास बताना है, मोलर मास गिवन है। एंड यहाँ डीकलराइजेस बेयर्स रिएजेंट दिया है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा दे सकते हो कि उसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और रेड हॉट ट्यूब आपको आइडिया होगा, इससे बेंजीन बनती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। Ag2H+ कौन सा रिएक्शन है ये, एक नेम रिएक्शन है, कुचेरोव, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये बन गया C3H4। C3H4 कुछ ऐसा होगा हमारा, फिर इसमें कुचेरोव करा दिया तो क्या बन गया ये कुछ हमारा ऐसा बन गया बच्चों। फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया इसके अंदर, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या हुआ, हीट कर दिया, ये हमारा क्या बन गया बेटा, CH3 डबल बॉन्ड C, COCH3। कौन सा रिएक्शन है ये, डाइल्यूट NaOH ले लो या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो। आजकल ये JEE एडवांस वाले बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रेफर करने लगे, क्योंकि डाइल्यूट NaOH से बच्चा समझ जाता है कि एल्डोल करानी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में वो नहीं समझ पाता है। तो यहाँ रिएक्शन हो गई। फिर इसमें डाल दिया NaOCl, तो NaOCl से क्या होगा, ये अपना कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और बन गया बच्चों एसिड अलॉन्ग विद द क्लोरोफॉर्म। तो U मिल गया हमें। और यहाँ NaNH2 डाल दिया, MEI डाल दिया, तो क्या होगा, NaNH2 इस हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, MEI पे अटैक कर देगा और आयोडीन को निकाल देगा। ये बन गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। फिर इससे क्या बना दिया हमने, इससे हमने बेंजीन बना दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनाया हमने इसको, एक एक बॉन्ड तोड़ दिया, सॉरी, और यहाँ पर हमारे ग्रुप्स लगे हुए, और इन फ्री रेडिकल्स को ज्वाइन करके हमने क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, अब तो इसमें कुछ बचा नहीं है, सो आप यहाँ से ये अमाउंट्स निकाल सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, ये आपका इनऑर्गेनिक भी मिक्स है इसमें और ऑर्गेनिक भी मिक्स है, काफ़ी चीज़ें मिक्स थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को मिक्स करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक रिएक्शन है X इज़ गिविंग यू Y and Z। तो यहाँ पर LNPZ P0 वर्सेस इसका ग्राफ बनाया हमने, एंड ये हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ ΔH पूछा है, देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो ये दिया है हमें, यहाँ से हम K लिख सकते हैं, K क्या होगा, P of Z है ना, दिस गैस अपॉन दिस P0 या P स्टार जो भी दिया है इन्होंने,
अब हमें पता है ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, k की जगह इसको रख दिया उठा के। अब क्या पूछ रहा है कि इसका और 1/t का ग्राफ बनाया है। तो जब हम ऐसा करेंगे बेटा, तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी लगाओगे तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, इसकी वैल्यू दी है बेटा -2 इंटू 10⁴। अब यहाँ से आप r की वैल्यू रख सकते हो 8.314 और यहाँ से डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये शायद यहाँ पर मिसिंग है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन -2 इंटू 10⁴, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डेल्टा एस पूछा है। तो आपको पता है बेटा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, और डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस आर टी एल एन के। तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और यहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दी 8.314, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सॉल्यूशन इसलिए दे रखे हैं ताकि आप आराम से कैलकुलेशन कर सको। तो अगेन ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसमें थर्मो और केमिकल इक्विलिब्रियम को उन्होंने कंबाइन किया है। नेक्स्ट सॉल्यूशन जिसके बिना ना तो जेई मेंस का पेपर कंप्लीट होता है ना ही जेई एडवांस का पेपर कंप्लीट होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0.1 मोलैलिटी दी है, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दिया है, इसका x डिग्री दिया है। टू दिस सॉल्यूशन एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड हमने इसमें ऐड कर दिया और इसको बी सॉल्यूशन बना दिया। डिफरेंस पूछा है बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, तो y इंटू 10⁻⁻² में आएगा और y की वैल्यू बतानी है। तो x बताना है और y बताना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बताना है और y का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या लगा सकते हो, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी के लिए सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम होता है। अब AgNO3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, के बी भी दिया है हमें, एम भी दिया है हमें। फिर हम डेल्टा टी बी को क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस टी नॉट, और यहाँ से हमें हमारा वैल्यू मिल गया बच्चों। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, तो आप वो चेक कर लेना। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको फर्दर कोई डाउट आता है ना, कोई कॉन्सेप्ट आपको लगे सर ये तो गड़बड़ लग रहा है, तो मुझे चैट में बता देना, मैं उसके बारे में एक और आपको वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। फिर क्या किया है इन्होंने, इस सॉल्यूशन ए को इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है 0.1 मोलल BaCl2 के साथ, तो एक नया सॉल्यूशन बन गया अब, ठीक है। तो 0.1 मोल प्रेजेंट है 1000 ग्राम में, इसका मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। अब रिएक्शन स्टार्ट होने पे क्या हुआ, ये पूरा ख़त्म हो गया। तो इसके 2 से इसके 2 बनते हैं, तो 0.1 से 0.1 बन गया, इसका 2 से 1 बनता है, तो आधा खर्च हो गया और आधा बन गया। बस फिर क्या, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला लगा दिया और इसको लिख दिया a माइनस बी, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर आपको कोई इजी क्वेश्चन लग रहा है तो वो कर सकते हो, इसको बाद में कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई गड़बड़ लगे, सॉल्यूशन में कुछ लगे तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। ओके बेटा, आई होप आई की वैल्यू निकालनी आती होगी सबको। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3, इसमें 6 क्वेश्चन है, 1 और मोर देन करेक्ट है बेटा। 4 मार्क मिलेंगे अगर आप सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन सही करेक्ट करते हो, बट अगर आपने 3 सही थे और आपने सिर्फ 2 या 1 सेलेक्ट किया तो उसके पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। सो +3 +2 +1, कुछ नहीं चूज़ किया तो 0, और अगर गलत किया तो -2। तो जैसे ABD है और आपने ABD चूज़ किया तो 4, AB किया तो 2, AD किया तो 2, और गलत किया तो -2, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, इसको आप बोल सकते हो बायोमॉलिक्यूल्स का बढ़िया क्वेश्चन है। डी ग्लूकोज दिया है, HNO3 डाला है, और इसका अल्फ़ा दिया है 52.7 डिग्री। पूछ रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका अल्फ़ा होगा -52.7 डिग्री, ठीक है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए HNO3 डालेंगे, आपको याद होगा ब्रोमीन वाटर से सिर्फ एक ही
ऑक्सीडाइज होता है, बट HNO3 के केस में दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या बन जाता है, COH। इसका नाम कोई बता सकता है क्या? किसी ने बायोमोलिक्यूल्स अगर भी पढ़ा है 12th में तो वो बता सकता है, ठीक है। ग्लूकैरिक या ग्लूकोनिक, हिंट दे दिया मैंने आपको। अब बोल रहा है कि ये 52.7 डिग्री पॉजिटिव घुमा रहा है और हमसे पेपर में पूछा है -52.7 डिग्री कौन घुमाएगा, मतलब इसका एनेंशियोमर पूछा है। सो द रिएक्टेंट मस्ट बी एन आइसोमर ऑफ डी ग्लूकोज, मतलब इसका मिरर इमेज होना चाहिए। तो अब आप इसको बहुत इजीली बता सकते हो बेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन कर दिया तो जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, बाकी सब सेम है। तो ऐसे कौन से 2 ऑप्शन हैं, एक तो C ऑप्शन मेरे को दिख रहा है और एक D ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये देख लो, HNO3 डाला, एसिड बना, एनेंशियोमर ऑफ P, एसिड बना, 180 डिग्री रोटेट किया, एनेंशियोमर ऑफ P, बिल्कुल डिट्टो आपको सेम दिख रहे होंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ Q विद PHSNA एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देता है विच गिव्स पॉजिटिव केरियस टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद Na2O2 एंड बाय द एडिशन ऑफ BaCl2, द करेक्ट ऑप्शन इज और आर। तो देखो इसमें PHSNA डाला हमने, अब हमें चेक करना है कि क्या होगा। तो PHSNA में देखो बेटा ये प्लस है, ये नेगेटिव है, इसने अटैक किया, फ्लोरीन को हटा दिया, तो ये SPH बन गया, ठीक है। और PHSNA यहाँ पर भी डाला हमने, प्लस नेगेटिव, अटैक किया और क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो बढ़िया ऑर्थो पैरा पे ग्रुप्स लगे हुए, तो इसलिए रिएक्शन A एंड D विल शो। यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ मेटा पे ग्रुप है वो NO2 और यहाँ पर भी मेटा पे है, तो ये कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो A एंड D विल गिव दिस रिएक्शन। कंपाउंड्स B एंड C विल नॉट रिएक्ट विद PHSNA, तो अब यहाँ आगे केरियस और इन सब की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो कई बार बहुत इजीली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो सरफेस केमिस्ट्री से है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कोलोइडल सॉल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। ना, पेप्टाइजेशन तो टोटली डिफरेंट है ना, फॉल्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग precipitate into colloid. Colloidal solution freezes at higher temperature than the true solution. तो यहाँ कुछ बात बनती दिख रही है हमें, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा होगा ये। सर्फेक्टेंट्स फॉर्म मिसेल अबव CMC एंड CMC डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ट्रू बात है। मिसेल्स आर मैक्रोमोलिकुलर, नो दे आर एसोसिएटेड कॉलोइड्स। मिसेल्स याद है, डिटर्जेंट, सोप। नेक्स्ट है, आइडियल गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेट 1 से 2 फॉलोड बाय रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2 से 3। द करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन चाहिए। सो आप देख सकते हो बेटा वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यहाँ पर इतना वॉल्यूम था, इतना एक्सपेंशन हो रहा है बढ़िया अपना। PV का कर्व है, तो PV के कर्व में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सो आइसोथर्मल हो गया ये, ठीक है। सेकंड से थर्ड उसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन चाहिए। सो वहाँ पर भी देख सकते हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका A, B एंड D सही है ऑप्शन। तो C सही क्यों नहीं है, आप देख सकते हो 1 से 2 में डेल्टा H इज़ 0, डेल्टा S इज़ पॉजिटिव, है ना। और 2 से 3 में देखोगे तो अगेन आप देख सकते हो डेल्टा H इज़ नेगेटिव, तो C इसका आंसर नहीं होगा, थर्म होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों मेटलर्जी का क्वेश्चन है और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले बोला है अ मिक्सचर ऑफ PbS एंड PbO सेल्फ रिडक्शन शो करते हैं। तो सही बात है, PbS में PbO डालोगे तो सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। इन द एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर रिएक्शंस भी दिए हैं बेटा,
ठीक है। सो इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट्स सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट। तो आप देख सकते हो बेसिमर कन्वर्टर, ठीक है, इसमें SiO2 हम ऐड करते हैं FeSiO3 स्लैग बनाने के लिए, ठीक है। फिर ब्लिस्टर कॉपर के बारे में है, तो ब्लिस्टर कॉपर आपको याद होगा, कॉपर के सरफेस के ऊपर जब SO2 आके बैठ जाता है ना, दैट इज़ योर ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। एंड फोर्थ है साइनाइड प्रोसेस में, सही बात है, सिल्वर और गोल्ड के लिए करते हैं और यही बनता है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था अपना ये। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट इज यूज टू प्रिपेयर एस विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है, बच्चों का फेवरेट टॉपिक। तो आप इसमें देख सकते हो एस के अंदर हमने डाइल्यूट NaOH डाला, वाइट PPT बना, और डाइल्यूट HCl डाला, वाइट PPT बना। तो अगर आप PbNO3 के अंदर डाइल्यूट HCl डालोगे या NaOH डालोगे तो PbCl2 बनेगा और Pb हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसका दोनों वाइट होते हैं। और सिमिलरली आप जिंक नाइट्रेट के अंदर HCl डालोगे या NaOH डालोगे तो अगेन विल गेट वाइट PPT, ठीक है। बट बाकी सब में ऐसा आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। BiOCl आपको याद होगा, पर्ल वाइट कंपाउंड होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सारे PPT आपको दिए हैं बेटा, तो आपको जिसमें भी डाउट हो आप चेक कर सकते हो। ओके, Ag2O इज ब्लैक। नेक्स्ट है सेक्शन 4, इट कंटेन्स 3 क्वेश्चंस, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब सही हुआ तो +4, नहीं तो 0। वर्चुअल कीबोर्ड वहाँ पर होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितने मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर बाय द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ दिस 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 दिस। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको आना चाहिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर। आपको पता होना चाहिए जब हम ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं और लाइट यूज़ कर रहे हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो क्या क्या बन सकता है, एक तो इस 3 की जगह हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन लग सकता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है, प्लस माइनस दोनों कंपाउंड बन सकते हैं। कुछ ऐसा बन सकता है बच्चों, फ्री रेडिकल यहाँ पर भी बन सकता है, फ्री रेडिकल यहाँ पर भी बन सकता है, फिर एक ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 और 1 13 प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे काफ़ी सारे आंसर्स ठीक कर देते हैं, बट वो या तो ये भूल जाते हैं या ये भूल जाते हैं। आप देख लेना क्या आपने गलती की है, और सही है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट है, ठीक है। तो जब आंसर की आएगी तभी आपको इसका सही आंसर पता चल पाएगा। इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज इतने एटम्स हैं। तो पहले ओजोनलिसिस किया तो डबल बॉन्ड टूट के क्या लग गया, CO लग गया। और आपको पता होगा CO में अगर हम NH2OH डाल दें तो ये O और ये H2 वाटर बन के निकल जाता है और डबल बॉन्ड NOH लग जाता है, ऑक्साइम बन जाता है। एक्सेस में है तो चारों जगह पे ये हो गया। और फिर क्या हो सकता है, तुम मुझे हाइड्रोजन दो मैं तुम्हें डबल बॉन्ड दूंगा, टोटोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग इसका 8 आंसर बोल रहे हैं, कुछ लोग इसका 12 आंसर बोल रहे हैं। तो देखते हैं बेटा आंसर की में क्या आता है, ठीक है। आप भी मुझे बताना आपने 8 लिखा है या 12 लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने यहाँ पर 4 कार्बन हमारे sp2 हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन sp2 हो जा रहे हैं। तो आप बताना आपने 8 किया या 12 किया, फिर इसके बारे में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ PTNH3,4Cl2Br2 इज, ठीक है। तो टोटल पूछे मतलब आपको ज्योमेट्रिकल भी इसमें इंक्लूड करने हैं एंड आयोनाइजेशन भी इंक्लूड करने हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो आयोनाइजेशन क्या बन सकते हैं इसके, इसको आप ब्रेक करोगे तो ब्रोमीन भी मिलेगा आपको और क्लोरीन भी मिलेगा, और
फिर उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आपको बनाने हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, ये MA4B2 टाइप का कंपाउंड हो गया, ठीक है। और सिस ट्रांस आप इसके बना सकते हो। कैसे बनाओगे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। एक बार दोनों क्लोरीन आजू बाजू, एक बार दोनों क्लोरीन ट्रांस, एक बार क्लोरीन ब्रोमीन आजू बाजू, एक बार क्लोरीन ब्रोमीन ट्रांस, ठीक है। यहाँ पर एक क्लोरीन और हुआ। फिर एक बार दोनों ब्रोमीन आजू बाजू और एक बार दोनों ब्रोमीन ट्रांस। तो मोटा मोटा बोले तो 2 ब्रोमीन ट्रांस, 2 ब्रोमीन सिस, 2 क्लोरीन सिस, 2 क्लोरीन ट्रांस, क्लोरीन ब्रोमीन सिस, क्लोरीन ब्रोमीन ट्रांस। तो पेपर 1 का तो ये डिस्कशन हो गया। अब पेपर 2 देख लेते हैं बेटा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट क्या करें, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आप रीड कर लेना जो यहाँ पर दिया है, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि द रिएक्शन विच विल लीड टू ऑर्थोजाइलिन किस में बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि ऑर्थोजाइलिन है क्या, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो जाइलिन आपको याद होगा, ये होता है टोल्यूइन। जाइलिन मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, है ना। तो इसमें जो आंसर है मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, सारे इसमें आंसर से लिखे हुए हैं। तो NaNH2 डाला, ये हो गया सैंडमेयर रिएक्शन बेटा। N2Cl बन गया डायजोटाइजेशन, फिर ये CN आके लग गया। डाइबल H डाला तो CN का क्या बन गया विद द H+, तो CHO बन गया। और फर्दर वुल्फ किश्नर रिडक्शन कर दिया, तो ये CO किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जा रहे, तो MgBr बना, फिर CO2 पे अटैक किया, एसिड बना, SOCl2 डाला, तो ये Cl लग गया यहाँ पे। फिर लिंडलार्स कैटलिस्ट डाला, मतलब बोले तो रोजनमुंड रिडक्शन कर दिया। जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था, एक स्टेप बस 4 नंबर में, एल्डिहाइड बन गया। और फिर लास्ट में क्लीवेंसन रिडक्शन करने की कोशिश की और आपका क्या बन गया, जाइलिन बन गया। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। तो क्या बोल रहा है कि PCH3 मतलब टोल्यूइन लिया हमने, इसके अंदर ब्रोमीन लाइट डाली है। तो ब्रोमीन लाइट डालेंगे मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगेगा, और फ्री रेडिकल कहाँ स्टेबल है, फ्री रेडिकल यहाँ स्टेबल है, CH2 डॉट, तो यहाँ आके ब्रोमीन लग गया बेटा। AgNO3 डाला तो AgBr बाहर निकल गया, और H2PDC डाला, ठीक है, तो ये NH2 लग गया यहाँ पे। और फिर इसमें CHCl3 KOH डाल दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो गई, NC लग गया बेटा, ठीक है। और AgCN से भी ये लगेगा NC, क्योंकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन की साइड से ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। KCN होता तो कार्बन की साइड से बनता। KMnO4 डाल देंगे तो एसिड बन जाएगा। फिर इसमें अमोनिया हीट डाल दिया तो NCRT का हो गया, तो अमाइड बन गया। और LiLH4 डालने पे ये NH2 बन गया। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉलेज होनी चाहिए, अमीन्स की नॉलेज होनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स की नॉलेज होनी चाहिए। बस जेई एडवांस इसलिए बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, क्योंकि इसमें क्या देख रहे हो आप, पूरा ऑर्गेनिक मिक्स कर दिया है, ठीक है, 4 5 6 टॉपिक मिक्स कर दिया, ठीक है। तो इसकी बहुत बैड स्मेल होती है, फाउल स्मेल। तो ऑप्शंस अपने सही हो गए C एंड D। नेक्स्ट है बेटा, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया आपने को, एंड 2 moles ऑफ X एंड 1 mole ऑफ Y आर मिक्स इन अ 1 liter सॉल्यूशन, द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप लिख सकते हो 2X + Y इज गिविंग यू PK। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, क्लास 12 का टॉपिक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि भाई dP/dt जो होगा दैट विल बी KX, ठीक है। अब यहाँ से आप इसके 2 मोल दिए हैं, इसका 1 मोल दिया है, तो थोड़ी देर बाद आप बोल सकते हो इसके 2 से 1 रिएक्ट करता है, इसका 1 बचेगा, इसका 0.5, और 2 से 1 बनता है तो 1 से बनेगा 0.5। बस फिर क्या है, dx और dy की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा, T½ K का वैल्यू आ गया। T½ कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का T½ आपको पता होगा 0.693/K होता है, ठीक है। आफ्टर 50 सेकंड निकाल दिया, आफ्टर 100 सेकंड निकाल दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो कौन से ऑप्शन सही हो गए, B C D ऑप्शन सही हो गए, A ऑप्शन हमारा गड़बड़ हो गया,
ठीक है, के की वैल्यू 6.93 कुछ आई है, ये नहीं आई है। तो ये बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स का ईजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। ये आ गया बच्चों आपका सम स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 है ना। तो या तो ऑर्गेनिक दिख रही है पेपर में या फिर क्या दिख रहा है, फिजिकल। इनऑर्गेनिक थोड़ा कम दिख रहा है। पेपर 2 का आप एनालिसिस अब खुद ही समझ रहे हो। तो 4 आपको दिए हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, और आपसे पूछा गया इनको हमने कनेक्ट कर दिया। द करेक्ट कॉम्बिनेशन दिस रिजल्टेड इन डिसोल्यूशन ऑफ एक्स। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन इनमें से कौन सा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ई सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको बताया बेटा अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम बोल सकते हैं ई सेल पॉजिटिव है, और डेल्टा जी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से नेगेटिव आ जाएगा। तो हम वो सेल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो अब आप एक एक को लेके सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने x प्लस y2 डाला, y2 प्लस डाला, तो x2 प्लस प्लस y बन जाएगा। और नर्स्ट इक्वेशन लगा दो, -0.06/2 log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, ये 10⁻³ दी है, ये 10⁻1 दी है, ठीक है। तो आप एक एक को रख के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ई नोट आपको सबके दिए हुए हैं, ठीक है। और ई नॉट आपको पता भी होगा कैथोड माइनस एनोड। और बढ़िया बात क्या है, सभी का रिडक्शन दिया है, +2 से 0 हो रहा है ना, तो आपको कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप ए ऑप्शन के लिए कर रहे हो तो ए ऑप्शन के लिए कैसे करोगे, -0.4 प्लस -0.24, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। तो बात बन जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ गया, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। यहाँ बात नहीं बनेगी क्योंकि लेस देन 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वेयर बोथ टेट्राहेड्रल सिमेट्री पूछ रहा है। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल के लिए इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन में गड़बड़ होगा, NiCO4 तो उन्होंने बहुत चालाकी से दिया, ये तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, मोन्ड प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा, इट इज़ टेट्राहेड्रल। पर उसके साथ जो NiCN4 2- दे दिया, अगर आप उसमें ध्यान से देखो +2 आ रहा है, निकल आ रहा है 3D8, तो वो DsP2 आ जाएगा बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा है ना CN, तो पेयरिंग हो जाएगी। बाकी सब जगह sp3 आएगा, बस यहीं DsP2 आ जाएगा। तो ये एक ईजी क्वेश्चन मैं बोलूँगा, और इस क्वेश्चन को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ले रहे हैं। सो एक और क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमें मिल गया, बस अब ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 क्वेश्चन और हैं। फिर पूछा था H3PO3 के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है H3PO3 को हीट करते हैं तो PH3 और H3PO4 बनता है। और ये जो H3PO4 है, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो पूछा था कि ये क्या डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो आप यहाँ पर निकाल सकते हो x+3 0, x = -3, यहाँ पर निकाल सकते हो +5 आएगी, और यहाँ पर निकाल सकते हो 3 + x - 6 = 0 +3 आएगी। तो डिस्प्रपोर्शनेशन ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। H3PO3 कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है H3PO3 के अंदर क्या है बेटा, कुछ ऐसी कहानी है ना H3PO3, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन, ठीक है, इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट H3PO4 में कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं है, सो इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। So pH bond is not ionizable. H3PO3 is monobasic. No, it is dibasic, na. And the hydrogen atom of pH bond in H3PO3 is ionizable in water. No, it is not ionizable. सही बात है, टूटता नहीं है ना ये। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है, ऑलमोस्ट बराबर है। ये आ गया आपका सेक्शन 2, इसको आप रीड कर लेना बेटा, नहीं तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मोलर कंडक्टिविटी दी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए अल्फा का वैल्यू होता है लैम्डा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, दिस इज गिवन टू अस, 20 टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया है इसका, तो
कॉन्सेंट्रेशन 2 हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 20, और दोनों के अल्फ़ा के बीच में आप वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार आपको अल्फ़ा मिल गया तो आपको पता है वीक स्पीशी का हम कैसे लिखते हैं अल्फ़ा, C1 1 माइनस अल्फ़ा 1, C1 अल्फ़ा 1, C1 अल्फ़ा 1। तो यहाँ से K लिख दिया हमने और इसको सॉल्व कर दिया बच्चों, ठीक है। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो अगर आप कैलकुलेशन कर पाए तो टाइम के साथ अब इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बट सॉल्यूशंस वाला जो क्वेश्चन था उससे कम कैलकुलेशन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। बस 3-4 क्वेश्चन और हैं, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका है जेई में। NO2 है, इसका हमने रिडक्शन कर दिया, और रिडक्शन से क्या बनता है, ये बन गया NH3Cl, या फिर आप NH2 भी लिख सकते थे इसको, HCl बाहर निकल जाता है। मोल्स निकाल लिए हमने, मास गिवन है, मोलर मास पता है, और एक बार हमें मोल्स मिल गए बेटा तो हम Y की वैल्यू बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। N = W/m होता है, तो वेट हो जाएगा N × m, ठीक है। तो Y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम X की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो 6 × 0.01 = 2 × मोल्स ऑफ SnCl2, और यहाँ से X की वैल्यू भी हमारी आसानी से आ जाएगी बेटा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप, सिंपल ये क्वेश्चन है आपका कहाँ से, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से। थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट पड़ सकता है अगर आपको इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं आती है। तो इक्वेशन बैलेंसिंग आती है तो बिल्कुल ईजी है, या आप क्या करोगे, डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस, सब कुछ गिवन है, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। वेट आ जाएगा एक बार, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, जो वेट आया अपॉन टोटल वेट इंटू 100, टोटल वेट आपको गिवन होगा सैंपल का 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन 3, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, +3 -1 की यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्वेश्चन दिया है, सबकी एनर्जी दी है। ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया हमारा, आपको मैच करना है सॉल्व करके कि किसके साथ किसकी एनर्जी मैच हो रही है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो बेटा, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, आपने क्या किया, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है CH3। अब जब आप इसने हाइड्रोजन निकाला, आपने होमोलिसिस किया, तो ये बन गया बेटा। ऐसे ही यहाँ से आपने ये किया, होमोलिसिस बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेबल है फ्री रेडिकल। तो सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल वो स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ना, तो जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप देख लो सबसे ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल कौन सा है, पहले ये, फिर ये, और ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो बहुत ही कम स्टेबल होगा, तो फिर आर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में एस। एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो जो जितना स्टेबल है बॉन्ड एनर्जी उसकी उतनी ही आप बता सकते हो। तो इन सब में आप देख सकते हो बेटा, जो आपका सबसे लास्ट वाला ये एस सबसे कम स्टेबल है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शंस मैच कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो बेटा, अगेन ये फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा पसंद आ गया मुझे लगता है इनको, सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो यहाँ पर CH4 में Cl2 हमने ऐड किया, लाइट दिया है, तो आपको पता है पहले चेन इनिशिएशन होता है, फिर प्रोपोगेशन होता है, और फिर आपका कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो स्टेप 1 में आपने को एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक हो गया, स्टेप 2 भी एंडोथर्मिक, और स्टेप 3 एक्सोथर्मिक, तीनों की एनर्जी निकाली, ऐड किया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है प्रूशियन ब्लू मुझे दिख रहा है, टर्नबुल्स ब्लू मुझे दिख रहा है, जेई मेंस का क्वेश्चन है इसी साल का, ठीक है। तो पूछ रहा है द प्रेसिपिटेट ऑफ एक्सेस एंड ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो ये तो बच्चे को याद होता है बच्चों, है ना। सो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है FeH2O5 NO2+, क्योंकि बाहर SO4 2- होता है, और प्रूशियन ब्लू, टर्नबुल ब्लू मैंने तुमको पहले याद करा रखा है, 32 मिले तो टर्नबुल ब्लू, 43 मिले तो प्रूशियन ब्लू, बाकी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन पे आ गए हम, हाँ,
तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा 1 मोल दिया है, रिवर्सिबल प्रोसेस दिया है, V3/V2 लॉग इसके वर्क डन की वैल्यू पूछी है। तो पहले प्रोसेस को अगर आप देखते हो तो ये कैसा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। और स्टेप 2 को देखते हो तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट दिख रहा है हमें। बस अब क्या करेंगे, एडियाबैटिक के लिए क्या करेंगे, डेल्टा U/R की वैल्यू निकाल ली, वर्क डन आ गया। और आइसोथर्मल के लिए भी हमने क्या लगा दिया, सिंपली NCV/T2 - T1 लगा दिया बेटा, और फिर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। सो ये आ गया वैल्यू ln V3/V2 का वैल्यू आ गया अराउंड 10। कैलकुलेशंस आप ज़रूर चेक कर लेना बेटा, कुछ कैलकुलेशंस ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं, बाकी सॉल्यूशंस बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे आपको। हाँ, ये ऐसे हो गया ना, ln -1800R अपॉन -1800R हो गया ना, तो ln 0 बेस 10 वैल्यू हो गया ना। नेक्स्ट है, ये आ गया अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन जिसका बहुत इंतज़ार था। तो पहले इसमें हमने मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है, लैम्डा = h/p होता है, तो p का वैल्यू निकाल लिया h/λ करके। बट ये जो आया ये एक का आया, 1 मोल के लिए हमें चाहिए, तो इसमें हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमने लिख दिया m∆V = Na × h/λ। तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि ClO2 ओजोन लिसिस पे क्या देता है। तो ये पहले ClO3 बनाएगा। अब ये ClO3 जो है बच्चों, ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने जैसे एक और कंपाउंड को ढूंढ के आपस में क्या बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। तो Cl2O6 बन जाता है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो पूछेगा कोई, तो आप देख के बता सकते हो, इट विल बी +6 ऑन ईच ऑफ द कार्बन। तो ये था पूरा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। अच्छे से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड कमेंट अगर कुछ आपको बताना है। सब्सक्राइब कर दें चैनल, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है बच्चों।